पेशाब करके पानियों नहीं लिए। जाओ से कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, झंडा ले दौड़ रहा है। जाओ से करबला दूर है, जाना जरूर है। और इतना पिया है कि गोहाल घर में घुस गया। होश होश कुछ नहीं रहता है। मुहर्रम में देखना जितना यताल मताल ढोल बजाता है, ठे 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 ठे, न सुतने देगा न सुतने, न खुदे सुतेगा न सुतने देगा। डीजे कहीं बजा रहा। औरतें तो इमाम बड़ा आ रही है, जा रही है, बन सवर के शिरनी लेके 3 दिन और फातिहा पढ़ने जा रहा है। इमाम बड़ा, अरे वाह करबला, कहाँ जा रहे हैं? करबला। हम बोले करबला तुम लोग घुमा कैसे? अगर मौलाना मौलवी इमाम आप लोग ये सब पर तकरीर कर देगा, इस तरह नहीं करना चाहिए, नाजायज है, ये तरीका गलत है। इसला मौलवी लागो न की लागो रे, देवबंदी लागो। मौलाना नहीं कहेगा साला, इसला मौलवी लागो रे, बड़ी बड़ा फतवादी वाला बन गए। इसलिए मौलाना लोग चुप। मुर्गा जबा कर रहा, जिस दिन करबला में पानी बन, उसी दिन सुन्नी मुसलमान मुर्गा जबा करना शुरू। किस खुशी में? आखिर किस खुशी में? 7 मुहर्रम को करबला में पानी बंद हुआ था और 7वीं मुहर्रम को मुर्गा शुरू किया, मुर्गा जबा करना। अरे ऐसी कौन किताब में लिखा है? हम लोग तो आज तक नहीं पढ़े कि 7वीं मुहर्रम को मुर्गा जबा करना ही हो। करबला में पानी बंद, यहाँ मुर्गा शुरू। कौन खुशी में? मुर्गा खाता है खुशी में। आज मुर्गा खाएंगे, जीत हुई है, समझी आया है, मेरा बेटा पढ़ के पास हुआ है, चलो खुशी मुर्गा जबा करें। कितनी बातें हैं करबला के अंदर में, शायद आपको नहीं पता है। मुसलमान खुराफाती में डूबा हुआ है। यहाँ क्या और जगह जाके देखिए, करबला बना दिया है मस्जिद, मस्जिद की तरफ मीनार गुंबद सब औरतें जा रही है, मिन्नत मान रही है खड़े होके, या अल्लाह बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, या अल्लाह बचाए। इतने आलिम उलमा बयान करे, किसी की बात पे असर नहीं। चाहिल औरत चादर बहुत जगह चढ़ा रही है, इमाम बाड़ा में चादर चढ़ाती है, मन्नतें मानती है करबला बना करके। 3 दिन फातिहा पढ़ने जा रही, आ रही बन सवर के फेरन लवली लगा के, लड़का आगे आगे, लड़कियां पीछे पीछे, लैंडबाजी होते जा रहा, करबला आ रहा जा रहा। मुझे ऐसे करबला वालों को करबले में गड़ नहीं देखते हैं। इसलिए तौबा कर, जो मौलाना बताए सही तरीका वो करो। मुहर्रम मौलाना मना कौन कर रहा है? कोई मौलाना नहीं करेगा। तलवार उठा, भाला घुमा, लाठी घुमा, डंडा घुमा, कुछ नहीं घुमाने है। घर में टांगा बेसला है, उसी को घुमा, लेकिन घुमा कौन मना किया? लेकिन शरीयत के दायरे में रह करके डीजे, डांस, पड़ाका मत पूछो, बेंजू, हारमोनिया। औरतें बैठ गई है, मछली नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। कोई मौलाना कह दिया मछली खाना चाहिए, ये मौलवी लागो न की लागो रे बाप, मछली का छी 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 छी। अरे बाप, कहते मुफ्ती बाप है। मुहर्रम मछली खिला दो औरतों को। हाँ नहीं खाए थी मछली। एक जगह बोला वहां से, मुहर्रम में मछली कैसे खाएंगे? खाटी में नहीं सूतता है। बहुत जगह खटिया में नहीं सोतेगा। दरगाही करके हमारा दगत तजिया उठाओ, हमें बहु बेटी खाटी में ना सो, तो वो तुम करे तो गाछे चढ़ी जो, खाटी ना सो तो गाछे चढ़, हटाम रहो पेन तो यूं प्रेम रहो। ये सब नाटक है क्या है? बोले मछली ना खाओ, मगर मछ खो, बैंक खोखरा खो। अजब हाल है। जो चीज जायज है उसको अपने से नाजायज कर रहा है। साहिब खाना ने बहुत अच्छा जलसा सजाया, बहुत देर तक गुफ्तगू हो गई। इंशाल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। नारा, ईमान वालों तुम खुद बचो, अपने अहलो अयाल को, बाल बच्चों को बचाओ जहन्नम के आग। पूरा मजमा पर है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 100 आतंकवादी पधार रहे हैं, उसको लेके जा रहा है। पैसो लिया, सामानो लिया, कपड़ा लिया, और फिर गांव से जितना यताल मताल पागल पियंकर 200 लोग समझी घर चला गया। 20 को गाड़ी, 20 को स्कॉर्पियो लेन लगा दिया। बाप रे बाप। बेटी बाप अगर पैसा नहीं देता ना, तो बेटा भिखमंगा बाप स्कॉर्पियो टोटो ले जाता, टोटो ले, वो भी एगो टोटवा उलट जाता। ये तो बेटी बाप का पैसा है, फुटानी करेगा। मारे एकदम गुटका खा रहा रजनीगंधा, बोली गुटका मन ना पसीन हो, कल बेटी बाप का पैसा है, खाओ बेटा, पता चलेगा, कल वीडियो मिलेगा। अजब फुटानी देखिएगा, पैसा लेके बर्बाद कर दिया।
वही इमाम को बुला लिया घर मस्जिद में। मस्जिद के इमाम साहब, मौलाना साहब हमारे घर मिलाद कर दे, कल हमारे बेटा बिहार लागू। इमाम साहब मिलाद जम के कर दिया, सोचा बेटा बाप का कुछ देगा, ये को टका सूद नहीं। इमाम साहब अखन मता खराब नहीं करिए, बिहार बात हिसाब कर दो। अरे वाह 100 टका देगा, इमाम को उधार सुता दिया। इमाम 1:30 बजे रात जाके सोता है, टोकर टोकरी पर में देख रहा है, नींद लगेगी कुछ हो नहीं देगा पैसा। फातिया करेगा 5 जगह, डाला फातिया अलग, मरवा फातिया अलग, 3-4 जगह करवा लिया, हिसाब करो तो इमाम बेचारा चल दिया। 30 को 25 गाड़ी। अजीब हाल है मुसलमानों का, रिश्वत का पैसा खाते हो। नमाज पढ़ा, इबादत किया, रोजा रखा, तरावी पढ़ा, ज़कात फितरा बांटा, और फिर फितरा की तरह ज़कात की तरह उससे खतरनाक है जो रिश्वत खा लेते हो, वो हराम तेरे लिए है। अगर तुम मांगते हो 3-4 लाख तो ये हराम है, हराम है, हराम है। जहेज जायज है, डिमांड हराम है। जहेज जायज है, बेटी बाप खुशी से दे। हम बेटी को बसाने के लिए कुछ सामान देते हैं तो ले लो, जायज है। और कुटुंब बैठ करके मांगोगे 2 बुलेट 1 बुलेट लेंगे 2.5 लाख नगद, तो ये हराम है। और ये पैसा आप भी खाते हैं और हम लोग को भी खिला देते हैं। मौलवी मौलाना भी खिला दिया, अब हम लोग को खिला देता है तो हम लोग को भी असर खत्म। एगो बोतरू फूंकते चुप नहीं होता। एगो मचवाला जाता, झारखंडी बाबा थोड़ा फूंक दीजिए, बनला फूंक दिए, थोड़ा कम रो रहा था, फूंक दिए, चिल्लाने लगा। झारखंडी बाबा थोड़ा सा ठीक से भालो करी, फूंक नहीं की फूंके हैं, बोले मैं भालो बढ़िया फूंक लियो लेकिन असर खत्म हो गया। बोले एक बार यार फूंक दे, कहले यार बार फूंको तो तू रो खाने लगे, अगर तक किधर कान लेकिन तू कान में, तो असर खत्म हो गया। एगो भूत झाड़ने जाते हैं, भूतवा नहीं भगता है। हम लोग को देख के बोले साहब नौकर बेटा वापर खा ले तो और फूके ना जाओ, हमको तो चुपचाप हो गया। तो नाजायज करते हैं पर हम लोग को भी खिला देते हैं। होता है कि उसमें हाजी साहब नमाजी साहब सब खाता, कोई पूछता तो कौन कैसा खाना है। खाना तो जायज है वलीमा का, लेकिन आपने अपने कमाई का थोड़ा खिलवाया, रिश्वत का पैसा खिला दिया। इसलिए कुल बेटों को पढ़ा दो, हाथ में हुनर दो, तजारत दो, कारोबार दो। वो बेटा कहेगा बाबा बेटी बाप से तो 2.5 लाख मत मांग, गाड़ी बुलेट मांग, तुम्हारे शक्ति है, बाजू में ताकत है, हम कमा के ये कर लेंगे। नाजायज खा के नहीं मरेंगे, बल्कि हलाल का 1 लुक़मा खाएंगे, चटाई पे सो जाएंगे, हम सब्र कर लेंगे। और वो बेटा कहेगा बाबा हम नबी का गुलाम है, नबी के नाम पे झंडा उठाया था, गांव को सजाया था, फुलझड़ी लगाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सरकार की आमद पे नारा लगाया था। ए बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेचना। वही बेटा कहेगा बाबा मैं उस नबी की उम्मती हूँ जिस नबी की मोहब्बत में गलियों को सजाया था, सड़कों पे निकला था, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे हाथ में झंडा उठाया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, जो सलाम करते हैं पार हो गए जा कुटुंब बैठा की करो। हम सल पेशवा तो ना था इसलिए मन नहीं करो, लेकिन नहीं करने कमो नहीं चला की करो। अरे बेटा माशाल्लाह, मोहब्बत है क्या, ये सब मोहब्बत है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और आज अलग हिसाब से गुफ्तगू मेरी हो रही है, हट के क्या, और भी तकरीर बहुत सारी हुई, लेकिन आज पता नहीं कभी कभी आदमी बोलने का कभी मिजाज बन जाता है। माशाल्लाह जो अच्छा सुन रहे हैं। साहिब खाना का क्या नाम है? मोहम्मद शमशेर आलम ने अकेले इतना बड़ा जलसा किया है। अरे वो झारखंडी बुला लिया। झारखंडी बुलाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है ना कि कब बुलाएं, कब तारीख मिलती नहीं है। कल मैं गया, मैं था रात में, कल गया शहर में जलसा था, गया से 7 किलोमीटर अमीरपुर, और आज यहाँ है, कल स्टे में रहेंगे सिवड़ी बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। कल हालांकि रामनवमी भी त्यौहार है हिंदू बरादरी में,
और कल प्रोग्राम सोच रहे हैं कि कैसे निकलेंगे, क्योंकि कुछ त्यौहार आता है तो किसी को डर भी लगता है, किसी के त्यौहार में बड़ी खुशी होती है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम त्यौहार से लोगों को, लेकिन ये अल्लाह ताला हम सभी को हिफाजत फरमाए। ये देश मेरा है, सबका है, संविधान से चलता है, ज़बरदस्ती नहीं। ये ना बहुत बड़े बड़े फिरौन को नहीं पता था कि हम समंदर में डूब जाएंगे। फिरौन को पता था कि हम समंदर में डूबेंगे। जीने के लिए फिरौन ने बहुत कुछ किया था, लेकिन समंदर में डूब गया। कारून को नहीं पता था, इतनी दौलत थी, घमंड बहुत था। सद्दाद ने जन्नत बना के सोचा था हम जन्नत में ऐश करेंगे, दरवाजे पे गया और वहीं मर गया है, घुस भी नहीं पाए। यजीद ने सोचा था कि हम इमाम हुसैन को शहीद करके हम हुकूमत करेंगे, 3 साल भी जी नहीं पाया कि पाँव में इतना खतरनाक उसको लकवा अख्तर बीमारी हुई, वो मर गया। अभी की लोग क्या हो, हिटलर ने भी शहनशाही दिखाया था कि हम क्या हुकूमत कर लेंगे, लेकिन मौत से उन्होंने, हिटलर ने क्या किया था पता है? खुदकशी किया था, फांसी ले लिया, अपने आप को खुदकशी कर लिया था हिटलर ने। ये है इतिहास। ये चंद लोग कहता है ऐसा वैसा, सबका अंत होगा। हमेशा सूरज चढ़ता ही नहीं, कभी उतरता भी है। हमेशा साया नहीं रहता है, कभी धूप भी आता है। बारिश हमेशा नहीं होती है, कभी धूप, बरसात ख़त्म भी होता है, ठंडा भी आता है। गर्मी नहीं रहती है, गर्मी भी उतरती है। सबका सब टाइम होता है। बस तुम अपने रास्ते पे चलो, इम्तिहान तेरे साथ एक से एक होगा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत आए थे तो मदरसे में नहीं आए थे, मकतब में नहीं आए थे, किसी मस्जिद में नहीं आए थे। 150 राजा जहाँ रहता था उस राजा के बीच में आया था। तमाम राजा चंदनधारी, टीकाधारी, उनके बीच में आके चटाई को डाल के दिखाया था कि एक वक्त आएगा तुम करोड़ों रह के घबराओगे, लेकिन मेरे ख्वाजा फरमाते थे पृथ्वीराज चौहान के बादशाहियत के दरबार में आकर के चटाई डाला आना सागर के बगल में, और दुनिया वालों को बता दिया कि जंग जो है तादाद से नहीं ईमान से जीता जा सकता है। आए करोड़ों हैं लेकिन घबराहट है, क्यों? कि तुमने इस्लाफी कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया। मस्जिद में अजान हो रही है, आही अला सलाह, आओ नमाज के लिए, गाय निकाल के तुम मोड़ जा रहे हो। अल्लाह की तरफ बुलावा आ रहा, तुम मोड़ की तरफ जा रहे हो। माँ बाप घर पे हैं, कभी तौफीक नहीं होती कि माँ बाप के पास 10 मिनट बैठ के गुफ्तगू करके उनका चेहरा देख के खिदमत कर ले। नहीं, घर में कुरान रखते हो, कभी पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। मोबाइल डेली खोल खोल के छेड़ते हो, 24 घंटा। अगर खाने टाइम में अगर मोबाइल में घंटी बज गई तो फट से मोबाइल उठा लेता है। और अल्लाह ताला की बारगाह से 5 मरतबा घंटी बजती है, अजान की घंटी, नमाज के लिए। आओ ए बंदा, आओ आओ भलाई की तरफ, आओ नमाज की तरफ। लेकिन नहीं, मोड़ की तरफ घूम जाते हैं। फिर कहते मौलाना ये परेशानी क्यों है? परेशानी इसलिए तेरी है कि तुम अजान सुन के मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में बैठते हो अमल छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में रहते हो लेकिन इंसाफ बोलना छोड़ दिया। वरना ये दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अल्लाह ताला अगर औलादें दी है, उस औलाद को पढ़ाओ, औलाद के हाथ में किताब पोथी दो। आजकल पढ़ाना छोड़ दिया है, बेचना शुरू किया है। और इतना खर्चा, अरे बाप, सदियम खर्चा देकर के हालत खराब। गरीब मुसलमान को देखना हो, कभी गरीब तो गरीब मुसलमान देखना हो तो मस्जिद के जुम्मा के दिन डब्बा चला के देखना, डब्बा देख करके क्या मुंह देता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दादो 10 टका दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खत्म। नहीं देगा वहाँ 10 टका ठका। और वही शादी में गेट यहाँ वो लगाओ, एगो यहाँ लाइट बांधो, एगो वहाँ फॉक्स बांधो, एगो यहाँ दो, पूरा सजा दिया है। खर्चा जम के किया है। शादी में जितना खर्चा करते हो बेटा शादी में, वो शादी खर्चा जोड़ना, और वही खर्चे से अगर बच्चों को पढ़ा देता और तुम एकदम सादगी में शादी कर लेता, सुहाना पार देता, कसम खुदा के उनके नस्लों में जब बेटा होता तो गुलाम हुसैन पैदा होता, और बेटी होती तो कनीज़े फातिमा पैदा होता। खर्चा कम करो,
शादी में बेटी बाप लोगों से भी गुजारिश है, अगर बेटी की शादी लगाए हो तो हल्का खाना खिलाओ उन बारातियों आतंकवादी को। बाराती क्या रहेगा, आतंकवादी है। कोई कुरान हदीस में बाराती जिक्र है ये नहीं है। और मैं करम बैठे किसी सहाबी से भी साबित नहीं है, कोई साल सालीन से भी साबित नहीं है, मुसलमान से नहीं कि 50 100 200 आदमी जाओ बेटी घर में। एकदम खाने बैठ गया स्टाइल से, मर भाता खा के गया और वहाँ जाएगा हड्डी पीसो, हड्डी पीस बढ़िया हड्डी पीस, अरे बाप सीना पीसो, सीना पीस, बाप रे बाप। घर में खाने ठिकाने में हड्डी पीस मांग रहा है, पूरे टेबल कुर्सी में खाना। बेटी बाप भी कर्जा करके नाम कमाने के लिए एकदम कुल्फी अलग, हाथ पोछने वाला अलग, दांत वाला अलग, अरे बाप, पान अलग, गुपचुप अलग, खाए ठकान न बचपन के गुपचुप खिलाओ न, जिंदगी में नहीं खिलाया। दूसरा का हमारा नाम है, सैलून लगा दिया इधर, इधर गुपचुप है, इधर ये है, खर्चा मत पूछो। कर्जा करके खर्चा कर लिया, 8 दिन घर से गायब हो गया, पैसे दे रहा किसी को, जनरेटर वाला घूम रहा बनना है पैसे न, पिंडाल वाला क्या जरूरी था उतना कर्जा करना। टेबल कुर्सी में एकदम दस्तरखान अलग, बोतल के पानी अलग, मत पूछो, एकदम दाढ़ी डोभक पानी पिला दो, क्या जरूरी उतना खर्चा है। साधारण पानी पिलाओ, अगर पिला तो ठीक से पिला दो, ठंडा कोको कोला थप सब फुर्ती ले समझी दे समझी, कर्जा कर लिया उसका घर से भाग गया। बजट तो है नहीं, इतना इतना खाना बर्बाद होता है। जब टेबल कुर्सी में देखना 4 आदमी खाने बैठता है, उसमें 2 आदमी और खा सकता था उसी खाने को, उतना बर्बाद होता है। बेटी बाप लिख लो कागज में, बेटी बाप बेटा बाप जितने बराती लेके आता ना, उन तमाम बराती को अपना कलेजा तुम भून के खिला दो, कलेजा पूरा कलेजी भून के खिला दोगे। फिर भी कहेगा कलेजी ये लोग गुर्दा ना पालियो, खाली कलेजी पालिए, वो गुर्दो खाने चक्कर में रहे। इतना खतरनाक लोग होता है, उसको क्या मतलब समाज से। इसलिए खुदा के वास्ते शॉर्ट में खर्चा करो, शॉर्ट में, और उस खर्चे को बचा करके उसी की पढ़ाई में खर्चा करता, तालीम में खर्चा करता। आजकल मुसलमान करता है क्या, बाप को जिंदगी में खिलाया नहीं, और जब बाप माँ मर गया तो उनके कबर बांधेगा, बोल हमें अपन बाप के कबर बनाए देवो, मीनार बनाए देवो। अरे बाप, सोना बांध दो बाप के कबर में, क्या होगा। जिंदा में को सेब नहीं खिलाया, होता है कि नहीं। माँ बाप जब मर जाता है 40 दिन कब्रिस्तान जा रहा आ रहा, क्या रे बाप के कब्रिस्तान जाइए अगरबत्ती जला, अरे बाप, जिंदगी में बाप के घर में कोई लाइट नहीं जलाया था, मरने बाद कबर अगरबत्ती जलाने चला। खाने टाइम में कभी माँ बाप को खिलाया नहीं, सामने बैठा। ये हाल है इस कौम की। मरने बाद क्या पूरे गांव को खिला देगा बाप के नाम से, माँ बाप के नाम से पूरा गांव को खिला दिया, लेकिन माँ बाप को कभी नहीं खिलाया। मर गया क्या हुआ, मेरा बाप मरा, चलिए सांस खिलाएंगे, पूरा गांव झाड़ के खिला दिया। लेकिन कभी अपने हाथों से बाप को खाली देखो मिठाई देता बूढ़ा बाप को, बाप ये रसगुल्ला लागो कि मिठाई लागो, पकौड़ी खाए। बाप खाता कम, तुमको देखता दुआ देता, लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं किया। बूढ़ी माँ को कभी तुमने नहीं खिलाया। और जब ससुराल जाएगा, अरे बाप, मड़वा में जाके झाड़ के शैम्पू लगा के दोनों मियाँ बीवी गाड़ी रोक दिया। बीवी देखना स्टाइल, वो बैग लटका के निकले, लगता डॉक्टर नहीं निकल के जा रहे हैं घर से, वो स्टाइल बैग लिया एकदम। दुकान वाला बढ़िया वाला सेब हो 1.5 किलो पेक, अंगूर पेक, सब ले रहा, ससुराल जा रहा, मलाई चमचम पेक। तब तो बीवी पीछे से कर रही है, पर हमारा माए सिंगाड़ा खाओ, मिष्टी ना खाओ। एकदम बेटा गया 10 गरम सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कहते हमारा माए माटी खाओ, तो बोलिए खांची माटी पेक, है ना, पेक कराओ, कौन होना क्या है, लेकिन माँ बाप को खिला लो, दुआ देंगे। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में सहाबी अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि हज करूँ, मेरे पास दौलत रुपया टका कोड़ी नहीं है। मेरे आका फरमाते रुपया टका कोड़ी नहीं है, माँ बाप है कहाँ या रसूल अल्लाह। आका फरमाते तो अपना घर जा, अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करना, खिदमत करना, और चेहरा मोहब्बत से देख लेना। घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत फरमाएगा। ये कबूल हज का सवाब देगा तुम्हें, माँ बाप का चेहरा देख लेने से।
इसलिए मोहब्बत करो बच्चों से, मोहब्बत में हकीका कर दो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करो, बेटा से करो, बीवी से करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक से करो। मोहब्बत करना बुरा थोड़ो है, कौन मना क्या है, कोई मौना नहीं कहेगा मोहब्बत मत करो। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी को कभी मारो मत, हाथ मत लगाओ, उसकी आधा पसंद ना आए तो उससे अलग हो जाओ, बिस्तर अलग कर लो थोड़ी देर के लिए। आजकल के नौजवान क्या मारो तो तुम बस कर दो, मारी चोरस करके मर्द बन गया है। नहीं, बीवी को नहीं मारना है, बीवी मोहब्बत वाली चीज है। अब इतनी मोहब्बत मत करो कि माँ बाप को छोड़ दो। मुसलमानों, सबसे मोहब्बत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और तालीम पे ज्यादा फोकस करना। सुबह उठो, बच्चा घर में निकले उठे सो करके सीधे नहाओ धो, कपड़ा पहनो, चलो जाओ इसको ट्यूशन करा दो, स्कूल जाओ, पहले मकतब मदरसा जा, वहां से पढ़ के 10 बजे स्कूल जा। टाइमली बच्चों के पीछे लगा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है। बाप सुतल है घर में टीवी देख देख के, और बेटा गली में बैठ के पबजी फ्री फायर खेल रहा है, ड्रीम में ले पैसा लगा रहा है, करोड़पति बनने चक्कर, आईपीएल खेल देख रहा है, तरावी नमाज मुसलमान का बेटा छोड़ के आईपीएल देखने के चक्कर में आज हमें तरावी ना पढ़ो पढ़े, झूठी जगह आईपीएल देख रहा है, मारा वहां छक्का, ये मार दिया पचका, हालत आईपीएल लगा रहा है, उसमें ड्रीम 11 कितना लगा रहे हैं, 60 रुपया 70 रुपया लगाते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ जीतेगा। अरे बाप, सोच के सो गया और सुबह उठा है कोलगेट के ठिकाने, ब्रश के ठिकाने, करोड़पति खत्म। कितना लड़का भिखमंगा बन गया, जो 500 रुपया था सब लगाते ड्रीम 11 में, खत्म। वो भी जुआ है। परसों वो गांव से गुजर रहे थे तो लड़कों सब नाच रहा है, बोल तेगे 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 तेगे, बोले ये क्या था यार, ये तेगे तेगे कहाँ था यार, बोलता नाइजर में मौलाना साहब अफ्रीका से आया। जिनके बेटे की जबान पर नाते मुस्तफा होनी चाहिए और वो बेटा को कहना चाहिए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। उसका बेटा तेगे तेगे पागल है, टेंगे टेंगे ना, टेंगे टेंगे पागल है। उस लड़का बोला ये कौन गया, जो लड़का दिखाया कसम खुदा, लड़का जो चेहरा देखे ना, अरे बापा, अरे लगता है जामुन जामुन की तरह दिखता है। हमारा यही लड़का है, बोला इसके नक्शे कदम पर चलोगे इसी तरह हो जाओगे। लड़कों सब वही सब कर रहा है, क्या क्या करेगा, मतलब जो कुछ किया मार्केट में आया फट से उसको एक्सेप्ट कर लिया। पहले मुसलमान लड़का ईद में कटिंग देखा, लड़का लोग का मथवा कटिंग, ये लड़का यहाँ बुल्लू, इधर लाल, इधर पीला, एगो लड़का यहाँ लिखवाया था ईद मुबारक, इधर लिखवाया था आई लव यू। हमारे माथा है ना बोर्ड है रे, कौन ची है रे, बोलता नहीं मुझे मौलाना साहेब प्यार हो प्यार, हमें पता चलेगा जब थानों में जाकर के कुटेगा। आजकल कम बदमाशी कर रहा है, इसलिए बेटा बेटी पर नजर रख। आजकल बहुत खतरनाक माहौल हो गया है, बहुत खतरनाक माहौल हो गया है। खुदा के वास्ते जवान बेटी घर में हो तो उसको मोबाइल मत देना, खासकर रात में मत देना मोबाइल बेटियों को, मगरिब बाद में जो कदम तुम सो जाके। कोई भी मोबाइल क्यों रखेगी वो जवान बेटी मोबाइल, वो गलत इस्तेमाल करती है, पता है आपको नहीं है। ये बेटा 18-14 साल का लड़का अश्लील अश्लील गाना देखता है, अश्लील अश्लील फोटो देखता है, बर्बाद है। 16-17 साल होते होते छेड़खानी पकड़ा गया, 18 साल में शादी ब्याह दे दिया, 1-2 बाल बच्चा हुआ। लड़का दिल्ली में मशीन चला रहा है और दिमाग इधर चल रहा है, सिल रहा है पेंट, सिला गया पेंट है ना पजामा। क्या कर रहा है बेटा, ना ठीक हो। फिर 9 बजे सो गया, खाना वाना खा के दिल्ली से फोन लगाया बहू को, खा ले ना खा ले, बोल ना लेन चली गलो ना खा लियो ना, हम ना खा लियो मोन ना लागू हो। तोर माए फिर से बेटा फोन कर रहा है, हमार माए कहाँ हो, बोल तोर माए हमारे कर्जी खाए गलो, तोर भाई का तो ना देखबो। लड़का बॉम्बे से प्लान बना के आएंगे तो अलग रहेंगे।
बीवी आके कान भर दिया, अब सीधे आया बीवी के पास, माँ के पास क्या जाएगा, सीधा बीवी बस क्या सीधा बहू पीठी उठाया, सोच रहा क्या करोगे जिंदगी में, इसी तरह नहीं कटेगी। बदलाव पैदा कर, बदलाव, इनकलाब में बदलाव होता है, बदलाव पैदा कर, माहौल बना, पढ़ाई लिखाई का माहौल बना। जब परदेश जाने का चक्कर छोड़ो, सब लोग यही गुजर करता है, खाली मुसलमान है सब नहीं गुजर कर पाएगा। तुम उस तरह नहीं कर पाया। तेरा बेटा अगर इतना अच्छा पढ़ा दो, दरख्त के नीचे 20 लड़का ट्यूशन पढ़ा करके तेरा बेटा अपनी जिंदगी कटा सकता है। ऐसे ऐसे मास्टर एक है पढ़ा हुआ, कोई नौकरी से मतलब नहीं, 20 लड़का पढ़ाता है, फुर्सत नहीं, खाली मैथ सही कर ले तेरा बेटा, तो मैथ का टीचर अगर बन जाओगे ना, लेन लग जाएगा तेरे घर में। तुम जंगल में घर बना लो, साइकिल से वहां जाएगा, मास्टर साहब के मैथ पढ़ने जा रहे, बड़ा अच्छा पढ़ाता है। एक बच्चा 500 महीना लोगे ना, 50 बच्चा पढ़ाओगे, 25,000 घर बैठे आएगा, बाल बच्चों साथ रहो, पंखा में रहो, लोग मास्टर साहब भी कहेगा, गुरु जी भी कहेगा, सलाम भी करेगा, नमस्कार करेगा, और आपको पूरे संस्कारी की तरफ पुकारेगा। लोग इंग्लिश का टीचर बना दो, मेहनत करेगा, क्यों नहीं पढ़ेगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह उलमा किराम बैठे 40 साल तक पढ़े नहीं थे, 40 साल तक जले जाने लगे, जाते जाते देखा एक कुआं में वो लोहा रखा हुआ, कुआं में लोहा देखते ना, उसी से पानी खींच रहा था, औरतें खींच रही है, प्यास लगी, चले गए थे शेख सादी पीने के लिए पानी, देखा कि लोहा है और लोहा पे रस्सी रगड़ रहा, तो लोहा इतना कट गया था, इतना अगर लोहा चौड़ा था नहीं, आधा कट गया था। शेख सादी सोचने लगे यार ये लोहा कटा कैसे। देखा कि एक औरत आई, उसी में रस्सी रखे खींची, दूसरी आई उसी में रखी। शेख सादी समझ के जब एक रस्सी डेली मेहनत करे, रगड़े उसी पे बराबर, तो एक लोहा कट सकता है। रस्सी देखिए कुआं में रस्सी रगड़ते लोहा कट जाता है, रस्सी क्या पावर, लोहा काट देता है, लेकिन डेली। तो शेख सादी ने कहा कि हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं। कोशिश की वहीं से, तो 40 साल में पढ़ने की कोशिश किए, और इस कौम को 2 किताब फारसी में गुलस्तान बुस्तान लिख करके दे के दुनिया वालों को दिखा दिए। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। आप अभी नहीं पढ़े हो, मोबाइल है ठीक है, तहियात याद नहीं है, यूट्यूब में तहियात निकाल लो, तहियात कहो अपने आ जाएगा, यूट्यूब पढ़ते जाएगा, तहियातुल्लाह व सलवात व तय्यबात आप याद करते जाए, सुनते जाए, ध्यान से सुने, सब 2 दिन 3 दिन 5 दिन 8 दिन हफ्ता दिन 2 हफ्ता 15 दिन 20 दिन सुनते सुनते तहियात याद हो जाएगा। फिर दुरूद शरीफ याद करना उसी से, जब मोबाइल है चलो उसी से याद करो, पढ़े नहीं हो उसमें कहो बोलते जाएगा, फिर घुमा के रिपीट करना, फिर सुनना, फिर रिपीट करना, सूरत भी करना, याद हो जाएगा। लेकिन नहीं, गाना सुनेगा, भोजपुरी गाना, आ रहा ही ले छपरा ही ले, पूरा खानदान ही लोगे, वक्त आ रहा है, गाना सुनेगा, थोड़ा सुनता है, तकरीर ना थोड़ो, दुरूद शरीफ तो याद नहीं, फट से गाना है ना, कौन कैसा है कौन कैसा है। इसलिए अल्लाह ने बेटा दिया है तो नेमत दिया है, बेटी दिया है तो रहमत दिया है, बच्चा घर में पैदा हो। इसलिए लोगों आजकल क्यों ऐसा हुआ है, सिस्टम कितना, पहले लोग घर में पैदा होता था बच्चा सब तो बीमार कम होता था, घरे में रहता था हमेशा, अभी हॉस्पिटल में पैदा होता था, हमेशा हॉस्पिटल ले जाता है, घुमा के लाओ बच्चा, फिर 15 दिन बाद फिर हॉस्पिटल ले जाओ। तो बच्चों को तरतीब जैसे दोगे, एक छोटा बच्चा होता है ना, तो दर्जी कहता बगैर सिला हुआ कपड़ा है, जैसे है वैसे बच्चा है, बगैर सिला हुआ कपड़ा दर्जी पास ले जाओ, दर्जी जी कुर्ता बना दिए, पजामा बना देगा, लेकिन वही कैंची चलने के बाद कहिएगा नहीं दर्जी साहब ये जो बनाए ना इसको पजामा को कुर्ता कर दे, कुर्ता पजामा, जिंदगी में नहीं बना पाएगा, कैंची चल गई है, अब नहीं, पहले बता तो हो जाता। तो ये बच्चों के ऊपर अभी मासूमियत है, अभी कपड़ा तरह है, जवानी कैंची नहीं चली इस पर, जब जवानी कैंची चल जाएगी ना तो अब माँ बाप कोशिश करोगे तो अब नहीं बनेगा, अभी बनाना है। कुम्हार देखें, कुम्हार जो कपड़ा बनाता है, घड़ा बनाता है, जाना चक्का घूमता है, मिट्टी दबा के उठाता है, दबाता है, उठाता है, अब देखते 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 वो कपड़ा बना दिया, घड़ा बना दिया है ना, खिलौना बना दिया, लेकिन उसको निकाल के चक्का से सुखा करके फिर कहोगे नहीं ये जो कपड़ा बना है उसको घड़ा बना दीजिए, इसको कोई खिलौना कहेगा नहीं, अब ये निकल चुका है चक्का से, भट्टी में पक चुका है, अब टूट जाएगा, बनेगा नहीं।
लेखक कहता दर्जी ये बच्चा सफेद कागज होता है, जो लिखो लिखा जाएगा, हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखो, अरबी लिखो, लेकिन लिख दोगे तो अब नहीं, अब कागज फट जाएगा तो लेकिन लिखावट नहीं जाएगा। माली कहता बच्चा फूल होता है, लेकिन आज हमारे बच्चे पैदा हो गए, हम ध्यान नहीं देते हैं। खुदा के वास्ते बच्चों के ऊपर ध्यान देना, पढ़ाई पर, कपड़ों पर, साफ सुथरा रखो, डिसिप्लिन सिखाओ। एक बच्चा जब माँ के गोद में होता है और माँ दुपट्टा सर पे रख के बच्चे को गोद में रख करके आंचल में छुपा के घर में बैठ के बिस्मिल्लाह करके जो माँ दूध पिला देती है, शरीयत का कि वो बच्चा आगे चल के बेहया बेशरम ना होगा। अगर बेटी गोद में होगी तो कनीजे फातिमा होगी, और बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन होगा। बहुत टाइम हो गया ना, इतना क्यों वैसे बोल रहे थे हम? नहीं, एक घंटा हो गया ना, एक घंटा हो गया पूरा। हाँ, हम 12:09 में हम शुरू किए थे और 9:15 हो गया, 1 घंटा हो गया। हाँ, 1 घंटा, 1, 2, 3 पढ़ा था, 1 घंटा हो गया। देखिए पहले मैं जवान था तो बोल देता था 1.5-2 घंटा, अब मैं जवान नहीं हूँ भैया। अब इस तरह जीट जाट देखते ये जान के धक में कुटुम्ब अंदर से खत्म भैया। अरे रमजान में ये रोजा वोजा रख के और कमजोर हो गए, क्या होता है ना, तो ऐसा कमजोरी होती पानी बदन से। हालांकि इबादत से तो तंदुरुस्त होता है, फिर भी बदनी एतबार से थोड़ी सी सेहत के एतबार से, और उम्र मेरी हो गई। ये सब जो जीट जाट देखते हैं ना, खाली जान के धक में बहुत अंदर से ठीक नहीं लगता है, कमजोरी है। 4-4 बेटी शादी दी है, तब ओरिजिनल समधी बन गए, सब नाना बन गए। देखने में मामू तरह लगते हैं तो अलग बात, लेकिन नाना बन गए। 4 बेटी शादी दे दी, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। 4-4 बेटी घर में थी, इतनी बरकत हुई ना। बेटी घर में रहेगी तो बरकत होना ही है क्या। आजकल बेटी अगर हो गई 2-4 गुना माथा पर क्या होगा, नहीं कुछ मत सोचो। अगर बहू की बेटी हो गई तो फोन कर रहा, समझे को क्या हुआ, हेलो क्या हुआ, हेलो। अगर बेटा समझे मेला, ऐसा नहीं है। बेटी की बरकत झारखंडी जानता है। आज मेरे पास 4-4 बेटियां हैं ना, सही में लगता है कि मिसाल तो सब चली गई थी, अकेले थे रहे हम लोग, ससुराल सब चली गई थी, कौन रहेगा। सुनसान लग रहा था, नहीं लगता घर में त्योहार है। ईद के दिन जब बेटी पहन ओढ़ के निकलने लगती है ना घर से, माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आते। रब की बारगाह में इल्तिजा करता, मौला आज मेरे घर में 2-4 बेटियां हैं, ऐसा लगता है जैसे ईद की बहार मेरे आंगन में उतर आई है, इतनी खुशी होती है। इसलिए बेटी को इससे ज्यादा मोहब्बत करो। जब मोड़ से आओ तो कुछ पकौड़ी सिंगड़ा चौप लाते हो तो बेटा मत देना, बेटी पहले देना और गोद में उठा लेना। बेटी को गोद में उठाना और बेटी से मोहब्बत करना। रसूल का जो घराना चला है सिलसिला, वो बेटा से नहीं बल्कि बेटियों से चला है। ये बाजा लाए हो, भाड़ा लगेगा, इसका भाड़ा देना होगा। किसी घर में रहोगे तो भाड़ा देना होगा। बिजली जलाते हो, भाड़ा देना होता है। ऑक्सीजन डॉक्टर के यहाँ जाओगे, बेड में सोओगे, भाड़ा लेगा डॉक्टर। ऑक्सीजन लगाएगा, भाड़ा ले लेगा। अल्लाह ने इतनी बड़ी जमीन बिछा के तुमको दिया है, उस जमीन पे आपने घर बनाया, खेती बाड़ी किया, तो इस जमीन की कीमत भाड़ा कभी देगा कि नहीं देगा। एक बल्ब 2-4 को जलाते हो तो बिजली बिल आ जाता महीना महीना। अल्लाह ने इतना बड़ा सूरज चांद सितारा बनाया तेरी रोशनी के लिए, फायदा के लिए। उस रोशनी में कितना काम करते हो, उसका बिल कब अदा करोगे। इतने साफ सुथरा हवा दिया है, ऑक्सीजन, इसका बिल कब दोगे, इसका बिल कब भुगतान करोगे, कब करोगे। बोलो मुसलमानों, अगर आप टाइमली बिल नहीं जमा करोगे बिल काट दिया जाएगा। कलेक्शन नहीं चलोगे, तुम पैसा जमा करो ना केस कर देंगे। इतनी बड़ी सूरज की रोशनी पूरे 70 साल तक लिया, इसका हक अदा करोगे कैसे।
इसके लिए बिल नहीं भुगतान करना है, बिल पैसा लेकर नहीं जाना है, बल्कि रब की बारगाह में हाथ गोड़ पांव धो के वजू करके कानों को छू करके नफ्स को बांध के कहना मौला मैं तेरी बारगाह में मुजरिम बन के खड़ा हूं और सुभान रब्बिल आला पढ़ देना, हक अदा हो जाए। लेकिन तुम कभी नहीं करोगे ऐसा। खुदा के वास्ते अपनी औलादों को पढ़ाओ। अब आज जब मुसलमान के बच्चों को गुजरात बम्बे सूरत जाते देखते अफसोस लगता है। ट्रेन में सीट नहीं, बैग में कांधे में बैग लटका के चला गया बम्बे पटना, कांधे में घूम रहा डगर डगर नौ काम के लिए। कोई उड़ीसा में है, कोई गुजरात में है, कोई मद्रास में है, कोई तमिलनाडु में, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई सिलाई कर रहा, बाल बच्चा छोड़ दिया। क्या हमारे झारखंड में आमदनी 66% हमारे यहाँ कमाई का जरिया है। कोयला झारखंड में, अवरक झारखंड में, एल्युमिनियम झारखंड में, पदार्थ जितना झारखंड में है, कम चीज है झारखंड में। लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं किया कि हम यहीं रह के कमाने की कोशिश करेंगे। इन बेटों को पहले पढ़ाओ, 18, 20, 25 साल तक सिर्फ पढ़ाना, कुछ नहीं करना है। घर मत बना, मकान मत बना, मार्बल टाइल्स बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना छोड़, झोपड़ी में रख, बेटों को पढ़ा। तेरा बेटा उसी झोपड़ी को महल बना के रख देगा और तुम महल में जाहिल रखोगे। तेरे गुजरने के बाद वही महल को झोपड़ी बना देगा। पैसा है तो पढ़ाओ बेटों को। बोकारो सामने है, धनबाद सामने में है, एक से एक यूनिवर्सिटी बोकारो धनबाद में है। लोग दूर से आते धनबाद पढ़ने के लिए। लेकिन तेरा बेटा 15,000 का मोबाइल, 18,000 का मोबाइल, 20,000 का मोबाइल चलाना जानता है। काश वो मोबाइल को 20,000 का मोबाइल ना देके अगर उसी को ट्यूशन दे देता। 40 महीना तेरा ट्यूशन पढ़ता बेटा, 20,000 में 40 महीना, 500 रुपया देता बढ़िया मास्टर के पास। एक मोबाइल में 40 महीना ट्यूशन कम लगता है। 3.5 साल के लगभग एक मोबाइल में 3.5 साल बढ़िया मास्टर से ट्यूशन पढ़ लेता है। लेकिन तुम नहीं पढ़ाओगे। ठीक से जवान नहीं हुआ, शादी कर दिया। 18 साल उम्र नहीं हुई, शादी कर दिया। कुटुंब खोजने लगा, कहाँ बढ़िया मिलेगा, कहाँ पैसा वाला मिलेगा। पूछेगा फलाना गाँव में एगो लड़की है, गरीब की बेटी है, पढ़ी लिखी है, दे नहीं पाएगा। बेटा ना ब्याह करते। और कहिए फलाना जगह बेटा बाप नेता है, ठेकेदार है, इंजीनियर है, 4 लाख 5 लाख देगा, चल बयान सुबह ही जाके एकदम गिरा डाल दिया। याद करो उन बेटों को पढ़ा। तेरा बेटा पढ़ेगा तो नमाज भी पढ़ेगा, पढ़ेगा तो कुरान भी पढ़ लेगा, पढ़ेगा बाप का जनाजा पढ़ेगा, पढ़ेगा बेटी का निकाह पढ़ेगा, पढ़ा लेगा, फिर पढ़ेगा तो अपने माँ बाप का जनाजा पढ़ा लेगा। कुरान पढ़ के माँ बाप के कब्रों पे जाके बेटा इस लायक बनेगा कि दुआ करके जब हाथ उठाएगा तो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। बेटा पैदा हो गया, अकीका में लाखों खर्चा कर देते हो। एक ही बकरी जब कर चांद खोजे उसका ईमान भरोसा क्या किया। देखो भी हमरे आपकी ईद में एक दिन है ना 29 के दोपहर में चला गया। दोपहर में पूछने लगे इमाम साहब, हाँ मौलाना साहब चांद की खबर। अच्छा बताइए, दोपहर में मौलाना बाप बता सकता है चांद की खबर? उस टाइम पूछने की है। ईद की नमाज बेटा जुगाड़ जंतर कर लिया। बोला हाँ 6 किलो लच्छा ले आए, घड़ी किसमें छोड़ा 1.5 किलो, इतर का सीसी 200 रुपया। बोले ईद की नियत याद है? बोले हम लोग नहीं देखते ईदगाह में जब इमाम साहब हाथ उठाता है ना तो मुक्तदिल हाथ उठा करके बीच में रखता है। हमें देखें गिरा ले कि नहीं गिरा ले, तब हमें गिरा थोड़ा वो हाथ नीचे गिराता है, उठा लेता है, खड़ा रहता है बीच में, उसको देखता है वो क्या कर रहा है। क्योंकि नमाज पढ़ने ढंग तो है नहीं, कहाँ पढ़ता है मुसलमान, सीखने की कोशिश भी थोड़ा करता है। पढ़ रहा है, माथा पटक रहा, पता नहीं क्या होगा क़यामत के दिन, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। सब लोग मौलाना से बोला हम जन्नत जाएंगे, जाओ पता चलेगा। इतनी आसान से जन्नत नहीं मिलेगी, अल्लाह जिसको चाहे दे देगा। इबादत से जन्नत नहीं जा सकते हो, अल्लाह की रज़ा जिसमें हो जाए। इसलिए नाती नबी सुन करके भी तुम अगर सुभान अल्लाह कह दिया
और अल्लाह इसी में राजी हो गया तो तुम बख्शे जाओगे। इसलिए कोई छोटी से छोटी नेकी को नहीं छोड़ना, सोचना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। छोटा गुनाह कर सोच के मत करो, हो सकता है कभी कभी वही बड़ा हो जाता है। लिहाजा रमज़ान बीत गया, वो महीना फिर 1 साल बचेंगे तो आएगा। क्या मंजर होता है यार, लगता है कि 1-2 महीना और रहता है। खाने में बड़ी मज़ा लगता है रमज़ान में, एक से एक खाना, एक से एक। पर अच्छा एक कुटुंब एक बात बोलिए तो नहीं के, अरे बोलिए कुटुंब, ईद के बाद से तो नहीं कोई सेवर केला खा लो, कोई ईद के बाद से कहना मुँह देख लो ना, घरे नहीं देख लो, बैठले में देख लो। कहा जी जब तक रमज़ान था सब लोग सेब, फ्रूट, फल, पाक पकौड़ा, पकवान, बेगनी, चौप सब खाता था। रमज़ान ख़त्म, ईद के बाद नमाज छोड़ दिए, घर से केला, हवा, सेब गायब, पाक पकौड़ा, पकवान ख़त्म। हमर भता आलू चोखा खा कुटुम मेरे घुरा। हम लोग मौलवी मौलाना 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं। आप लोग 1 महीना पढ़े, 1 महीना अच्छा खाए। हम लोग टिफिन में कुछ न कुछ निकल ही जाता है। नमाज में कितनी बरकत थी। अच्छा ये नाटक है ना इबादत है, हम समझे में नहीं आता है। बहुत दिन से हम रिसर्च कर रहे हैं। आपको बोकारो डिस्ट्रिक्ट किया तो धनबाद है, जमतरा बात नहीं बता, पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया बात बता रहे हैं। मुसलमान ईद में, रमजान में एकदम पूरा नमाज पढ़ लिया, ईद के बाद छोड़ दिया। ये क्या तरीका है, आखिर वजह क्या है? आपने 1 महीना इबादत किया तो इसमें घाटा क्या देखा आपने जो छोड़ दिया? उसको छोड़ता है जिसमें घाटा नुकसान होता है। जिस चीज को करने लगता है देखता है इसमें घाटा है नुकसान, इसको छोड़ दो। तो नमाज में आपने क्या घाटा नुकसान देखा? नमाज पढ़े तो कितना अच्छा खाना खाए, ज़कात बांटे, फितरा बांटे, नया कपड़ा खरीदे, गड़ी किस्में चौहरा खाए, तो घाटा तो हुआ नहीं, फायदा ही हुआ है। अब घाटा होगा, इबादत छोड़ दिया, अब घाटा। मुसलमान इतना फायदा देखने के बाद भी इबादत ना करे तो हम लोग क्या करें? हम लोगों का काम है तकरीर करके समझाना बुझाना, और कम तकरीर हम लोग नहीं किए हैं, इतने दिन से कर रहे हैं, सब लोग कर रहा है। साहिब खाना ने हकीका के नाम पे, देखिए घर में बेटा पैदा हो चाहे बेटी पैदा हो, दोनों में वो कोई न कोई होगा, या तो बेटी या तो बेटा। बेटा है तो नेमत है, बेटी है तो रहमत है। हकीका दोनों में करो, खुशी दोनों में करो, जलसा दोनों में करो। हो सके तो बेटी में ज्यादा खुशी करो। बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। और जिस आंगन में ये बेटी हो तो रहमत, बेटा हो नेमत, और दोनों जिस आंगन में हो वहां बरकत। लेकिन अभी के दौर का सिस्टम उलटा है। बेटा पैदा होगा, गाड़ी निकालेगा, कहाँ जा रहा? मस्जिद जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? इमाम साहब को बुलाने जा रहे हैं। कहा है? आजान देगा। बेटा हुआ है, एकदम खुशी में चूर है। लड़का जिसका हुआ उसको हंस के न, क्या हुआ रे है? मन में सोचे मालिक वही दिल को बेटा। इमाम को कुत्ते फांदे चढ़ा के लाया, आजान दिलवा करके 100 टका दे दिया, और 2 रसूल लगाओ, घर घर बांट रहा, एगो करुआ एगो चरका, मिला। और जहाँ बेटी हो गई, मस्जिद गया, टुकरो मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमारा किस्मत है फुटल। मौलवी साहब क्या हुआ? बेटी लगता है मस्जिद दूरी मर जाए। अजब हाल है। लेकिन रमजान में कसम खुदा की, जितने खुशी बेटियों ने दिया, इफ्तारी बांट रही है, सेहरी बना रही है, शरबत बना रही है। और ईद के दिन सबसे खुशी वहां लगती है जिस आंगन में 2-4 बेटी रहती है, उस आंगन में लगता है सही ईद है। जहाँ बेटी जिस आंगन में नहीं, खाली 2-4 को 5-6 को बेटा है, ईद की तरह लगता ही नहीं। जिस आंगन में 2-4 बेटियां रहती है, लगता है ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में ईद की बहार उतर बन के आ गई। कोई मेहंदी लगा रही, कोई चूड़ी पहन रही, कोई दुपट्टा निकाल के देख रही है। 2-3 दिन से लगता है त्योहार घर में है, वो सूट निकाल रही है, दुपट्टा निकाल रही है। कितनी खुशी होती है, बेटी रहती है।
और बेटा है तो ये 2 दिन फटाफटी शुरू है, नहाने के चप्पल में पटक दिया, बोल हमें पहले नहाओ। लेकिन बेटी और बेटा अल्लाह के नेमत है, रहमत है। कयामत के दिन नेमत का हिसाब होगा, रहमत का कोई हिसाब नहीं। तो बेटा हो या बेटी हो, आप 7 दिन में अकीका कर दो। अगर नहीं 7 दिन में जुगाड़ अंदर कर सका तो 21 दिन में करो। 21 दिन में अगर नहीं हो सका, भयात गोतिया में झगड़ा हो गया, 40 दिन में करो। अगर 40 दिन में लॉकडाउन लग गया, 40 महीना में करो। अगर 40 महीना में कोई तरह की बात हो गई तो 40 साल में करो। 40 यानी जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत है पूरी लाइफ में। आपका अकीका आपके बाप दादा नहीं कर पाए, बूढ़ा था, कमजोर था, कमाई नहीं थी, आमदनी नहीं थी, आप पता लगाए, अपने बाप से पूछा बाबा मेरा अकीका किए थे? और नहीं बेटा, उस टाइम में गरीबी थी, खाने पीने नहीं था, कहाँ से करते? तो अपना अकीका आप खुद कर सकते हैं। माल खरीद के लाइए, जबा कीजिए अकीका के नाम पे, इमाम मौलाना को बुलाइए, जलसा मत कीजिए, लेकिन खाना खिला दिए 10-20 आदमी का, गोश्त ही बांट दीजिए। तो अपना अकीका खुद कर सकते हैं पूरी लाइफ में। और जब वही बच्चा छोटा रहे, जब माँ का दूध पिए तो शरीयत कहती को माँ पिलाए दूध, लेकिन आपको नहीं पता, हॉल में करम बैठे, औरत अगर चाह लेगी कि हम दूध नहीं पिलाएंगे तो नहीं पिलाएगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर बच्चा पैदा हुआ और माँ अगर कहे कि हम नहीं पिलाएंगे दूध, अगर पिलाएंगे डेली 100 टका लेंगे, तो आपको देना होगा, तब वो दूध पिलाएगी। वो तो माँ की ममता है, पिला देती है। लेकिन जहाँ झगड़ा हुआ, हमारे किधर रख, तो भाग भाग भाग, झगड़ा जहाँ बीवी हो गई नहीं, बोल मार बोल देखे हमारे पुत्र रख, किधर रख, किधर बाकी बचवा हुआ, हालांकि आप ही का है, लेकिन माँ की ममता देखो। 2 बजे रात उठ जाती है, आप उठिएगा। अगर बच्चा थोड़ा रोने लगा 1 बजे रात, 2-3 मतलब चुप रहे, चुप चुप चुप, फिर नहीं चुप, लेकिन माँ की ममता देखो कितनी प्यार करती है माँ। रब फरमाता तुम्हारी माँ जितनी प्यार करती है ना, 70 माओं से ज्यादा रब तुम्हें प्यार करता है। बता क्या आलम होगा रब की रहमत का। वो रहमत 70 माओं से ज्यादा रब की रहमत तुझे पुकारती है। लेकिन वाह रे मुसलमान, 28-27 दिन के नमाजी, हम उसको नमाजी नहीं कहते, उसको हम आतंकवादी कहती। आतंकवादी है। आतंकवादी कितने दिन? 1.5 घंटा टिकता है। नमाज पढ़ लिया, चपाकल पटक के खराब करके छोड़ दिया, लोटा फंस के फेंक दिया, पंखा जला दिया, मस्जिद छोड़ दिया। जब जो पूरा नमाजी वो गर्मी में पढ़ो नमाज नहीं देखते। रमजान में एकदम वहीं थूक रहा है, बोल की बात हो रही, हमें रोजेदार लगी हो, अरे बाप तो थूको, तबाह करके रख दिया था पूरा मस्जिद। अभी चपाकल चुपचाप है, वो सोचता होगा चपाकल या अल्लाह वो आतंकवादी सब कहाँ किया। नल भी सोचता होगा कि वो सब कहाँ किया जो जल्दी खोल के छोड़ देता था। पंखा भी सोचता होगा कि ठंडा है, वो लोग गर्म करके रखता था। एकदम आया न पर वो रोजा रखा है। अरे वाह, इबादत कीजिए, मजाक मत कीजिए, इबादत को नाटक मत बनाओ। मुसलमान नाटक बनाया है, इसलिए तो ये सब दिन देखना पड़ रहा है। क्योंकि इलेक्शन है, आचार संहिता लागू है, इसलिए मैं ये सब चीज़ पर तकरीर नहीं करता हूँ। वरना भी अभी पूरे लोकसभा की सीट का बंटवारा कर दिया, लेकिन मुसलमान को 14 में से 1 भी सीट नहीं दिया। चलिए मैं इस पर बहस नहीं करता हूँ। 14 में से 1 भी नहीं दिया झारखंड में गठबंधन सरकार। नोटा बटन भी आप दबा सकते हैं। मुसलमान को सिर्फ इस्तेमाल किया। 18% झारखंड में मुसलमान है। कितना है? 100 में 18 को मुसलमान। 100 आदमी खड़ा कीजिए, वहाँ 18 को मुसलमान निकलेगा। 1 भी सीट देना चाहिए लोकसभा में, है ना, सुप्रीमो को, जेएमएम को, लेकिन नहीं दिया। मैं इसका खेद करता हूँ। हक होता है, हक देना चाहिए। आप बने, अपने पहचान बनाओ, अपने पहचान, औलादों को पढ़ाओ। उसी वक्त समाज को आप बदल सकते हो जब आपका बच्चा पढ़ा लिखा है। अपनी बुराई, जो बुराई मुसलमानों के जो लोग फैला रहा है सोशल मीडिया द्वारा, इस बुराई को अच्छाई में बदलने का काम आप ही को करना होगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। ये अच्छाई का काम आप ही को करना होगा। इसलिए मुसलमानों संभलो, सबों ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया, लेकिन हम हैं कि जी रहे हैं
और मुझे दुनियादार पर भरोसा नहीं। अरे मैं तो अहमद मुख्तार पे भरोसा किया हूँ। मुझे क्या है दिखाएगा ये लोग भव की अदब की, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत धमकी दिया, ये कर देंगे, भगा देंगे, वो करेंगे, नहीं कुछ नहीं होगा मुसलमानों का। भारत बपोती है तेरा, क्या है बपोती है, जागीर है। तुमने कभी तारीख नहीं पढ़ा। आजादी के टाइम में 34,000 मौलाना को अंग्रेजों ने शहीद किया था। दिल्ली से लाहौर तक दरख्तों में लटकाया था, तब इस देश को आजादी मिली। आज भी इंडिया गेट में जाके देखो, कोई देखा होगा, एक तिहाई 100 में 3 हिस्सा मुसलमान का नाम, वीर जवान शहीदों का नाम 61,000 से ज्यादा जवान मुसलमान का नाम अभी भी लिखा हुआ सुनरी इंडिया गेट में जाके देख ले, तब इस देश को आजादी मिली। लेकिन आज मेरे खिलाफ सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलता जा रहा। मत घबरा, ये बोली बोलने दे, तू मत घबरा, तू सिराते मुस्तकीम पे चल, रब की जात पे भरोसा कर, और पेशानी वक्त मिले तो मुसल्ला बिछा के झुका के अल्लाह की बारगाह में एक बार मोहब्बत से सुभान रब्बिल आला पढ़ देना। कसम खुदा